हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का कंपनी अकाउंट, जिसमें आज मैं आपको डिबेंचर चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूं। इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। पूरा कैश वाला पोर्शन जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। शेयर कैपिटल चैप्टर को भी मैं सेपरेट टॉपिक के हिसाब से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यदि देखना है तो क्लास 12 अकाउंट्स वन शॉट में जाकर देख लेना। आज से हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। यदि आपने शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़ लिया है तो आई होप आपको डिबेंचर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है डिबेंचर में, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो समझते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिबेंचर क्या होता है। थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। देखिए ये पब्लिक होती है और ये कंपनी है। अब कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है और पब्लिक से कहती है कि हमारी कंपनी के शेयर खरीदो और कंपनी में पैसा लगाओ। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर को बेच देते हैं ताकि उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनी को जो उसने सोच रहा है उससे ज़्यादा पैसों की नीड हो जाती है। मतलब वो ये सोचती है कि यार इतने मेरी ऑथराइज कैपिटल थी, ये मैंने सोच रखी थी इतने पैसों की मुझे नीड पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे और ज़्यादा कैपिटल की नीड हो रही है। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, या तो बैंक के पास जाएगी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाएगी कि हमें लोन दो। लेकिन कंपनी क्या करती है, कभी कभी सीधे पब्लिक के पास चली जाती है और पब्लिक से कहती है कि आप हमें लोन दो। आप पब्लिक क्यों देगी लोन? पब्लिक से वो ये कहती है कि आप हमें लोन दो, इस पर हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पब्लिक भैया खुश हो जाती है, कहती है कि यहाँ तो फिक्स मिल रहा है। शेयर में क्या होता था, यदि प्राइस अच्छा हुआ कंपनी के शेयर्स का तो ही आपको अच्छा प्राइस मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो पब्लिक खुशी खुशी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो जाती है। अब कंपनी जो पब्लिक से लेती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लोन। यहाँ पर लोन किसी बैंक से ना लेकर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ना लेकर, सीधा किससे लिया जाता है, बैंक से लिया जाता है। सीधा किससे लिया जाता है, पब्लिक से लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसे क्या कहते हैं, लोन या डेब्ट। आप उनसे, पब्लिक से पैसा लेने के बदले जो पब्लिक होगी वो कहेगी हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें क्या एश्योरेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक लेटर लिखती है। इस लेटर को कहा जाता है डिबेंचर। इस लेटर में वो सारी कंडीशन लिखी होती हैं कि आपको इतना फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा, इतने समय बाद आपके लोन का रीपेमेंट किया जाएगा, इतना आपको जो भी राइट्स हैं वो आपके रहेंगे। ये सारी चीज़ें किस में लिखा रहता है, लेटर में लिखा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है। अब ये डिबेंचर कहलाता है और ये जो पब्लिक होती है उससे जब ये लेटर मिलता है तो वो बन जाती है डिबेंचर होल्डर। वो क्या बन जाती है, डिबेंचर होल्डर। यहां पर इस लेटर में ये भी लिखा होता है कि कितने समय बाद आपको लोन रीपे कर दिया जाएगा। तो बस वही चीज है यहां पर कि कंपनी को यदि और पैसों की नीड होती है और डेब्ट की नीड होती है और लोन की नीड होती है, तो वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास ना जाकर डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती है। वो पब्लिक से लोन मांगती है और गुडविल चूंकि कंपनी की अच्छी है तो पब्लिक भी कंपनी को लोन देने को तैयार हो जाती है। वो साथ में उसे एक लेटर दिखती है जिसे डिबेंचर कहा जाता है। उस डिबेंचर में वो सारी चीजें लिखी होती हैं कि कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, कितने समय बाद रीपेमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें डिबेंचर में लिखी होती हैं। और पब्लिक कौन कहलाती है, जिसके पास वो लेटर होता है, डिबेंचर होल्डर कहलाती है। यहाँ पर कभी कभी पब्लिक एश्योर नहीं रहती इस लेटर से,
तो वो कुछ एसेट्स की भी सिक्योरिटी मांगती है। कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है तो वो कोई एसेट्स भी किसके नाम कर देती है, डिबेंचर होल्डर के नाम कर देती है कि जब तक हम आपके लोन का रीपेमेंट नहीं करते ये एसेट आप रखो अपने पास। इस एसेट में कोई लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बस यही डिबेंचर है। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग दैट इज डेब्ट, मतलब ये कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है जब वो उधार पैसा लेती है। द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट एज स्पेसिफाइड रेट स्टेट इन द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें इसमें दी होती है। द डिबेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन टू हुम डिबेंचर आर इशूड आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही उसे लिखा जाता है। जैसे 7% डिबेंचर है तो आगे 7% लगाना है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी पब्लिक को उसके आगे उतना परसेंट आपको लगाना होगा। बस वही चीज़ है इसमें। अब टाइप ऑफ डिबेंचर ध्यान से समझना, ये टाइप्स हैं। अब 4 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योरिटी, रिडम्पशन, कन्वर्टिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब जो सिक्योरिटी होती है, एक होते हैं सिक्योर डिबेंचर, एक होते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। देखो वैसे तो कंपनी सिक्योर डिबेंचर ही इशू करती है ताकि पब्लिक जो है या डिबेंचर होल्डर जो है उन्हें किसी तरह का मन में कोई भ्रम ना रहे कि मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जरूर रखती है। दूसरे होते हैं अनसिक्योर जिसमें सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, वैसा ऐसे होता नहीं है। नेक्स्ट है रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आएंगे। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब इसमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन लिखी होती है कि इतने समय बाद आपका लोन पे कर दिया जाएगा। ये कंपनी किसको एश्योरेंस देती है? डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसमें कंपनी ये बोलती है कि जब तक हमारी कंपनी चलेगी तब तक आपका लोन रहेगा, जब कंपनी बंद होगी तब हम आपको आपका लोन रीपे करेंगे। तो ये कौन सा डिबेंचर कहलाते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर, जो पूरी कंपनी की लाइफ तक चलते रहते हैं, कंपनी के बंद होने पर ही उसका रीपेमेंट किया जाता है। कन्वर्टिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्ट्रेशन डिबेंचर का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पर डिबेंचर बना है, सपोज मोहन है, उसके नाम पर डिबेंचर बना है तो मोहन को ही रीपेमेंट किया जाएगा क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है। और बियरर डिबेंचर मतलब जिसके पास वो डिबेंचर का लेटर है उसे पेमेंट किया जाएगा, वो चाहे मोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, कोई भी हो, लेकिन जिसके नाम का डिबेंचर, जिसके पास डिबेंचर का लेटर है उसे ही बियरर डिबेंचर कहते हैं। रजिस्ट्रेशन, कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर, ये क्या होते हैं? ये डिबेंचर थोड़े टाइम बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो होते हैं ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये होते हैं डिबेंचर के टाइप। अब इसमें आगे क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो इसका मेन टॉपिक है, क्योंकि देखो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो अलग से नहीं बनाया, इसी में एक्सप्लेन कर दिया। अब वही है बताया है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 तरह से इशू किए जाते हैं, ये पूरा वही लिखा हुआ है। पहला है कैश में, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ये 3 चीजें हैं जो डिबेंचर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आज हम जो पढ़ेंगे फॉर कैश, आज जो ये वीडियो है हमारा सिर्फ फॉर कैश का है। इस चैप्टर के सिर्फ 3 वीडियो बनेंगे, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब देखो फॉर कैश में क्या होता है? फॉर कैश में या तो सेम वही कंडीशन है जो शेयर कैपिटल में होती थी, या तो एक बार में जब आप शेयर इशू करते थे तो एक बार में पैसा ले लो पब्लिक से। इसी तरह डिबेंचर में होता है, जब आप डिबेंचर के लिए पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं तो या तो आप एक बार में पूरा पैसा मांग लो, लमसम पैसा मांग लो, और या क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगो। ठीक है, सेम वही कंडीशन है। यदि शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि या तो क्या करो, सीधा जितना आपको पैसों की नीड है, जितने लोन की नीड है उतना लोन पूरा एक बार में ले लो, या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल करके पैसा आप पब्लिक से ले लो। ठीक है। यदि आप लमसम लेते हो तो क्या करेंगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर शेयर की जगह क्या लिखना होगा आपको? डिबेंचर।
सेम वही जनरल एंट्री है। फिर जब आपकी एप्लीकेशन मनी क्या होगी, रिसीव हो जाएगी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, ये ध्यान रखना। यहां पर ये परसेंट अकेला नहीं आएगा, क्वेश्चन में दिया होगा 6%, 8%, 10%, तो आपको यहां पर 10% ऐसा लिखना पड़ेगा। बस यही जनरल एंट्री है। यदि एक्सेस आ जाती है एप्लीकेशन, जैसे आपने मांगे, सपोज 10 लाख रुपए के लिए आपने लोन के लिए पब्लिक से पैसा मांगा, लेकिन उससे ज़्यादा का पैसा डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गया कि हम आपको लोन देने को तैयार हैं, क्योंकि क्या होता है, कंपनी की यदि गुडविल अच्छी होती है तो क्या होती है, पब्लिक लोन देने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि पता है उसे सिक्योरिटी मिलेगी और पैसे पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर यदि ज़्यादा के लिए आ जाती है एप्लीकेशन तो आपको रिफंड करना होता है, और रिफंड का वही होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी जनरल एंट्री है, सेम किसके जैसी, शेयर कैपिटल जैसी। अब यदि इंस्टॉलमेंट पे मांग रहे हैं तो देखो ये एप्लीकेशन की एंट्री टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये परसेंट वही चीज, मतलब ट्रांसफर करने की एंट्री, ये किसकी एंट्री, ये रिफंड की एंट्री, ये रिफंड की एंट्री लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये अलॉटमेंट की, इसके बाद बैंक में ट्रांसफर करने की, ये कॉल्स की, और ये ट्रांसफर करने की, सेम वैसी एंट्री है, बस डिबेंचर की जगह शेयर की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। क्लियर। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम वैसी ही कंडीशंस बनने वाली हैं जैसी किसमें बनी थी, शेयर में। इशूड डिबेंचर एट पार, इशूड डिबेंचर एट प्रीमियम एंड इशूड डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरह के क्वेश्चन करेंगे कि यदि लमसम रिसीव हुआ है तो हम करेंगे, उसके बाद यदि इंस्टॉलमेंट में हुआ है तो हम करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना। अब देखो ये लमसम पैसा मांगने के लिए कैसा क्वेश्चन बनेगा। सन इंडिया लिमिटेड इशू 20,000 शेयर, 9% डिबेंचर, देखो मैंने बताया था ना परसेंट लिखा होगा, 100 ईच एट पार पेबल एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2024, एप्लीकेशन वर रिसीव 20,000 डिबेंचर, डिबेंचर वर अलॉटेड 5 अप्रैल 2024, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बच्चों इसमें ध्यान रखो, सिर्फ आपको सेम सारी एंट्री वही करनी है, बस शेयर की जगह डिबेंचर लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो कितना है, 100 शेयर का प्राइस है, 20,000 के हिसाब से इन्होंने मांगा है, तो 20,000 इंटू 100 मतलब 20 लाख। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट लिखा है, 9% डिबेंचर, और यहां पर भी यही अमाउंट आ जाएगा, बस सिंपल सी है। ये हो गई आपकी लमसम में एंट्री। अब यदि इसी के को इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं तो देखो ये क्वेश्चन बनेगा, डैश लिमिटेड 1 मई 2024 इशूड 40,000 10% डिबेंचर 100 ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, 20, और बाकी मतलब 60 किस पे मांगा है, अलॉटमेंट पे। तो अब आप वही एंट्री करोगे, पहली तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना मांगा है, 28 लाख, यहां पर भी 8 लाख। इसके बाद क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है, 10% डिबेंचर। ये जरूर लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ये भी 8 लाख। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, देखो इसमें एक्सेस तो नहीं आया, ये आप जरूर देख लेना। इसके बाद होगी हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो यहां पर देखो सेम ये एंट्री करने के बाद अब यहां पर क्या आ जाएगा, 32 लाख और 32 लाख, और बस फिर ट्रांसफर करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख। क्लियर। अब ये हो गया जब शेयर का प्राइस जो है उतने पर ही इशू किए जा रहे हैं, सॉरी
ये हो गया जब डिबेंचर का प्राइस जितना है उतने पर ही इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि हम डिबेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि जब आप डिबेंचर करेंगे तो आपके मुंह से बार बार शेयर ही निकलेगा, क्योंकि आपने इतना सारा शेयर पढ़ लिया होगा कि अब आप डिबेंचर के समय भी शेयर ही याद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिबेंचर लिखना है, शेयर नहीं लिखना है, ठीक है। अब यदि हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो देखो जो 100 का शेयर है वो 10% प्रीमियम मतलब 110 में इशू किया गया और सारा पैसा एक साथ मांग लिया गया, सारा पैसा एक साथ मांग लिया गया, लमसम मांग लिया गया। तो इसमें वही एंट्री होगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम का लिखना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मांगा है 110,000 का, तो 11 लाख। अब जब हम इसकी सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद आ रहा है थोड़ा सा? शेयर कैपिटल कितना आया यहां पर 1 लाख, यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 11 लाख, ठीक है। वो तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख देती हूँ, आप पूरा लिखिएगा। क्लियर? इसके बाद क्या है, व्हेन इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, सेम वही एंट्री होगी जो अभी हमने यहाँ पर करी, सेम वही एंट्री होगी। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं डिबेंचर का, एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं, प्रीमियम 20 है, एप्लीकेशन पे 40 मांग रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन की एंट्री करना, फिर 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम करना, उसके बाद बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना। 10,000 क्या लिखिए 10 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो वो तो हमारी वैसे ही हो गई कि आप जब 40 का 25 में इंटू करोगे तो 10 लाख आ जाएगा, आएगा ना, तो वो ऐसी होगी। तो सेम इसमें वैसे ही एंट्री होगी जैसी हमारी शेयर में होती है। इसके बाद आ गया कि इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी हमें सेम वैसी ही करनी है जैसी हम कैसे कब करते हैं, शेयर में करते रहें। तो आप करिए इसे। अब देखो बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले वही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। 5% क्या है, 5% डिस्काउंट पर इशू है, तो 30,000 का इंटू करो 100 में, तो कितने के हुए, यहाँ पर 30 लाख के हुए। इसको 5% करो तो कितना हुआ हमारा, एक बार फिर से करके देखते हैं। हम 30,000 का ही पहले क्या कर देते हैं, 5% कर लेते हैं। 30,000 इंटू 5%, 1500 माइनस 30,000, 30,000 माइनस 1500, तो यहाँ पर आया 28,500 और 100 का पर का शेयर है, तो यहाँ पर आया 28 लाख। कितने जीरो हैं ये आप देख लेना, 28,50,000, ठीक है ना। कितना आया 28,50,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो जब सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कितना निकला था हमारा 1500 इंटू 100 करो तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 150000 मतलब 1,50,000, यहाँ पर 28,50,000 और यहाँ पर 2 कितना परसेंट है, देखो 9% डिबेंचर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो टोटल डिबेंचर था 30 लाख का। क्लियर हो गया? इस तरह से ये एंट्री होनी है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो अमाउंट होता है जब डिस्काउंट पर इशू होता है तो क्या करते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं डिस्काउंट वाले अमाउंट को, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ मतलब उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू इशू ऑफ टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और इसे कहाँ लिखेंगे, इसमें क्या अमाउंट लिखेंगे, 1,50,000 और इसमें भी 1,50,000। क्लियर हुआ? ये चीज इसमें नई है जिसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इसी तरह से एक क्वेश्चन भी बनेगा इंस्टॉलमेंट का, जिसे आपको ऐसे ही करना है। अब इसके आगे एक टॉपिक और है जिसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि वो कैश से ही रिलेटेड टॉपिक है तो उसे भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो समझते हैं। देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर सेम वैसी ही कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन की जैसी कंडीशन शेयर्स में होती थी। Under subscription of debenture means the application are received for lesser number of debenture। मतलब कंपनी चाह रही है कि उसने जो पैसा वो मांग रही है उतना पैसे के लिए उसके पास एप्लीकेशन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कम नंबर के लिए एप्लीकेशन आती है, तो जिसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे उसने चाहा कि 9,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन, 10,000 के लिए उसने चाहा लेकिन 9,000 के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो इसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। सारी प्रोसेस वैसी ही है जैसी शेयर्स में थी, लेकिन यहां पर एक चीज अलग है, क्योंकि शेयर में 90% आपके पास एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर डिबेंचर के लिए आपके पास 75% एप्लीकेशन भी यदि आ जाते हैं तो आप पैसा गेन कर सकते हैं पब्लिक से। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आएगा आपका क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की भी सारी प्रोसेस वही है। जैसे आपको या तो जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गए हैं उन्हें रिजेक्ट कर दो, या तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। यहां पर सेम प्रोसेस वही अपनानी है जो हमने शेयर कैपिटल में अपनाई थी। बस आपको शेयर की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। ध्यान रखिएगा, शेयर की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। तो ये क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कैश से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इनके क्वेश्चंस की वर्कशीट मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी जिससे आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। यदि आप डिबेंचर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं टीएस ग्रेवाल के, तो मेरी वेबसाइट www.studynatic.com पर जाकर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।